जब भी पृथ्वी पर प्रेम के विषय पे बात होती है तब सबसे पहले हर किसी के मन में दो ही शब्द उत्पन्न होते हैं, वो है श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के प्रेम से संसार ने जाना कि प्रेम अमर होता है और सच्चा प्रेम महत्वाकांक्षाओं से नहीं बल्कि त्याग से भरा होता है। वो एक दूसरे के कर्तव्यों को भली भांति जानते थे, इसीलिए उनका अनंत प्रेम होते हुए भी उनका मिलन ना हो सका। क्या आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा मैया का क्या हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी। भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया का प्रेम तब शुरू हुआ जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके हृदय से जुड़ी दो ही चीज़ें अति प्रिय थी, एक राधा और दूसरा उनकी मुरली, और वो दोनों आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा मैया मनमोहित होकर उनके पास चली आती। बांसुरी उनके प्रेम का प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण राधा मैया से तब अलग हुए जब उनके मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा। मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा से मिले और वादा किया कि वह वापस आएंगे, किंतु वो वापस नहीं आ पाए। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाते देख राधा मैया और समस्त वृंदावनवासी बहुत दुखी हो गए थे। वहाँ उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से रिहा किया। उसके बाद श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी से हुआ। माता रुक्मणी भी श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था, किंतु उनके भाई रुक्मी उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से कराना चाहते थे। माता रुक्मणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा कि अगर आप मेरे से विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसे पढ़कर श्री कृष्ण ने रुक्मी और शिशुपाल से युद्ध करके रुक्मणी से विवाह किया। अब सवाल यह है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद मैया राधा का क्या हुआ और उनका विवाह किसके साथ हुआ। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पति के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होकर राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, किंतु वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा।